गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के अंतर्गत जैसा कि आप सभी लोग शीर्षक साना साना हाथ जोड़ी का क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास प्रश्नों को लिख रहे थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं आप लोग। आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। बच्चों, जितेन नार्गे एक कुशल गाइड था। उसकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, एक कुशल गाइड सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखता हो। नंबर 2, एक कुशल गाइड के लिए यह जरूरी है कि वह रास्तों को अच्छी तरह से जानता हो। नेक्स्ट नंबर 3 है, कुशल गाइड के लिए यह आवश्यक है कि वह वहाँ के भोजन, होटल, रुकने के लिए विभिन्न स्थानों, टूरिस्ट स्पॉट्स आदि को पूरी तरह से जानता हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुशल गाइड पर्यटकों के मनोरंजन का विशेष रूप से ख्याल रखता है और उसे रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है, भ्रमण स्थल को दिखाने के समय वह उस क्षेत्र, किले, घाटी इत्यादि का इतिहास पूर्ण रूप से जानता हो। और नेक्स्ट नंबर है, कुशल गाइड हर प्रकार से जिससे कि पर्यटकों को उसके साथ भ्रमण करने में उसे मुश्किल ना आए। इस तरह अब क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय की जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इसका आंसर है, बच्चों इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। ज्यों-ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं। घाटियाँ गहराती पाताल नापने लगती हैं। वादियाँ चौड़ी होने लगती हैं, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच से निकलती है, जो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है, कहीं उखड़ी दीवार की तरह पथरीला रास्ता नजर आता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, प्रकृति के उस अनंत और विराट रूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। बच्चों, इसका आंसर है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका उसके आगे नतमस्तक हो जाती हैं। वह इस सौंदर्य को स्वर्गिक आनंद की अनुभूति करती हैं। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल झरने के समीप बैठते ही वह अपने आप को अभिशप्त राजकुमारी सा महसूस करती हैं। उन्हें महसूस होता है कि हिमालय की गोद में बैठकर नदी झरनों के जल से उसकी सारी तामसिकताएं, सांसारिक छल कपट और मोह माया उनसे दूर चली गई है तथा वह निर्मल हो गई हैं। शायद ऐसी ही भाव विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, सत्य को खोजा होगा तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र दिया होगा। लेखिका कहती हैं कि इस सौंदर्य को अगर कोई शातिर अपराधी देख ले तो वह भी करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। इस प्रकार लेखिका
उसमें सत्यम, शिवम और सुंदरम को महसूस करती हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। आप लोग इसे अपनी कॉपी में कर लेंगे।